हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो आज मेरा आज भी कुछ काम नहीं है, बाहर वगैरह कहीं जाना नहीं है। जाऊंगी तो सब्जियां वगैरह नीचे लेने जाऊंगी, उतना ही। सो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं कहाँ से हूँ, मीन्स अपने बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स दूंगी, बेसिक डिटेल्स जो भी है, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, सो माय नेम इज सनाया सुरभि, यू कैन कॉल मी एनीथिंग। मोस्टली यहाँ पे जो पुणे में लोग हैं सब सनाया नाम से ही बात करते हैं मुझसे, मीन्स नाम से पुकारते हैं। सुरभि कोई नहीं बोलता ऑलमोस्ट। सुरभि मेरे सिर्फ फैमिली वाले हैं, उधर के रिश्तेदार वगैरह जो है वो, और मेरी एक ही फिर जो फर्स्ट रूममेट थी नागम्मा दी, वो कन्नड़ा है, साउथ इंडियन। ओके, सो शी वॉज ओनली कॉल मी सुरभि, अदरवाइज एवरी वन कॉल मी सनाया ओनली। सो मैं बेसिकली आई स्टे इन वर्धा। मैं वर्धा में रहती हूँ। मेरा होम टाउन वर्धा है। वर्धा में एक्चुअली मेरे मम्मी पापा रहते हैं, मेरे भाई रहते हैं, एंड हमारी डॉग मोमो। एंड मैं यहाँ पे अकेले रहती हूँ। पहले मम्मी पापा भी रह रहे थे, एक 6-4 महीने तक मेरे मम्मी पापा भी थे यहाँ पे मेरे साथ। एंड कुछ ही वक्त के पहले गए हैं, एक नहीं पिछले साल ही गए, ऐसे पकड़ लो, अभी 8-10 महीने तो हो ही गए हैं। एंड मेरे पापा एमएससीबी में थे, गवर्नमेंट जॉब में, वो रिटायर्ड हो चुके हैं। एंड मम्मी हाउसवाइफ है। और मेरा एजुकेशन 12th तक हुआ है, उसके बाद मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई। मैंने ट्राई किया था कंटिन्यू 4 साल तक कि मैं पढ़ाई कर पाऊँ, लेकिन होता है ना, किस्मत में जो होता है वही होता है। वॉट एवर यू ट्राई, वॉट एवर, मैं एग्ज़ाम डेस्क तक नहीं पहुंच पाई। और कभी एग्ज़ाम दे के मीन्स होता है ना, एग्ज़ाम दे के फेल होने में अलग थिंक होती है, लेकिन मैं एग्ज़ाम के फॉर्म्स भरती थी बट एग्ज़ाम के लिए नहीं जा पाती थी। 4 ईयर्स आई ट्राइड, 4 ईयर्स। फिर एक साल मैंने ओपन यूनिवर्सिटी में मैं ट्राई किया कि चलो वहाँ पे जाना नहीं पड़ेगा, बट एटलीस्ट तो एग्ज़ाम पे तो जाना ही पड़ता है एनी हाउ, भले ही क्लिक करके वो क्या बोलते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी, यशवंतराव चव्हाण ओपन यूनिवर्सिटी में आपको हो जाता है ग्रेजुएशन एंड ऑल, एंड वैलिड भी है यहाँ पे महाराष्ट्र में तो एटलीस्ट कि वो एजुकेशन क्या बोलते हैं कि हाँ आपने पढ़ाई की है कंप्लीट करके ऐसे। बट स्टिल फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया जॉब करने का। तब जब मैं पुणे आई, पुणे में मैं आई हूँ 2016 में अक्टूबर में तो मैं एक्चुअली जॉब बेसिस मेरा ये था कि मैं एज अ ब्यूटिशियन काम करने आई थी यहाँ पे, पार्लर का, हाँ पार्लर वाली दीदी टाइप में। सो आई वॉज असिस्ट फॉर पार्लर। एंड आफ्टर दैट पार्लर में मेरा शायद 3 to 4 मंथ गया होगा। 2 महीने मैंने मेरी एक दीदी मीन्स जिनके साथ में काम कर रही थी, अमृता दीदी, उनके साथ मैंने 2 महीने तक काम किया। उसके बाद है ना, मैंने दूसरी जॉब ढूंढी, कुछ यहाँ वहाँ काम किया, मीन्स छोटे छोटे जॉब्स किए, जैसे कॉल सेंटर वगैरह, या फिर होता है ना सेल्स पर्सन का वगैरह। फिर उसके बाद इवेंट्स भी, उस टाइम पे भी कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज़ वगैरह की, वेडिंग्स की है वगैरह। मैंने केटरिंग का भी काम किया है, जो होता है ना सर्व करते हैं आपको, सर आपको कुछ चाहिए, मैम आपको कुछ चाहिए, वो वाला। आफ्टर दैट मुझे एक 4-6 मंथ के बाद कॉग्निजन में जॉब मिला एज अ CBRE स्टाफ। उसकी सैलरी थोड़ी अच्छी थी, 3 टाइम मेरा शिफ्ट होता था एंड ऑल। वहाँ पे आई थिंक हाँ 1 साल रही हूँ मैं वहाँ पे। फिर उसके बाद एक्चुअली रिसेप्शन हटा दिया गया, वॉचमैन्स वगैरह वहाँ पे जो थे उनको काम दिया गया। और जो बेसिकली वो जो रिसेप्शन डेस्क थे ना, वो प्रॉपरली हटा दिए गए, तो मेरी पोस्ट तो बची नहीं थी। और मेरा ग्रेजुएशन नहीं था, तो मैं वहाँ पे और कोई जो अच्छा थोड़ा सा पोस्ट था उसमें नहीं कर सकती थी, ग्रेजुएशन नहीं था इसलिए। देन उसके बाद मैं आफ्टर दैट आई थिंक हाँ मैंने फर्स्ट GL में काम किया। एक स्टोर था जहाँ पे ब्रांड के क्लोथ्स मिलते हैं, औंध में था वो। औंध में मैंने वो स्टोर में काम किया। वहाँ पे सैलरी उससे ज़्यादा बेटर दे रहे थे, वो 15,000 बोल रहे थे एंड ऑल स्टफ, बट उन्होंने मुझे सैलरी नहीं दी, तो मैंने वो जॉब छोड़ दिया। प्रूफ होके भी मैं ना, मेरी उतनी हिम्मत नहीं थी, मेरे पास है ना रिकॉर्डिंग्स वगैरह थी, बट उन्होंने फिर भी मेरी सैलरी नहीं दी, कि उन्होंने ऐसे ऐसे बोला, फिर सैलरी नहीं दे रहे एंड ऑल स्टफ। तो मैं बहुत भोली सी लड़की थी, तो मैं नहीं कर पाई।
आफ्टर दैट पेपे जीन्स में मैंने काम किया है। पेपे जीन्स लंदन जो आपने मॉल्स में देखा होगा वो, उसमें मैंने एज अ सेल्स पर्सन, एज अ फैशन कंसल्ट काम किया। FC औंध में ही, औंध के मॉल में। फिर वहाँ पे भी मैंने एक 2 से 3 महीने काम किया है। एंड उसके बाद मैं इरिटेट हो चुकी थी कि यार इसमें कोई ग्रोथ नहीं है ऐसे छोटे मोटे काम करने में। सो आई डिसाइडेड कि मुझे ग्रो करना है, मुझे ऐसे नहीं रहना है लाइक हमेशा मैनेज करो, एक्सपेंस सिर्फ है ना, मैंने का खाना पीना रहना निकलता है, बस इतना ही। सो उसके बाद मेरा एक तो था कंफर्म कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है एंड ट्राई करना है। बट इतना पता था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं, 50,000 वहाँ पे उस टाइम पे क्लासेस की फ़ीस थी, और उसमें मैं कुछ सीखी भी नहीं। मैंने पूरे पैसे दिए और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती गई कि मैं नहीं कर पाई क्लासेस कंटिन्यूसली। तो उससे पहले की बात करती हूँ, जब पेपर जीन्स मैंने छोड़ा उसके बाद मैंने ज्वाइन किया इवेंट्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स, वेडिंग इवेंट्स, ब्ला ब्ला ब्ला, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ वगैरह। दिन के 1500-1200 रुपये आपको आ जाते हैं ऐसे। अभी भी करती हूँ एज अ फ्रीलांसर। फ्रीलांसिंग है तो मैं कभी भी कर सकती हूँ इवेंट्स को, तो नो स्ट्रेस अबाउट एज अ होस्टेस काम करती हूँ मैं। देन आई ट्राइड माई बेस्ट की लाइक है ना, मैंने अपना गोल्ड रख के वगैरह, फ़ीस वगैरह भर के मैंने सब किया, लेकिन मैं ऑलमोस्ट एटलीस्ट 15 डेज़ भी शायद से नहीं कर पाई। क्लासेस ख़त्म, वहाँ पे मैंने फ़ीस भरा, सब किया, बट मेरा जब प्रोडक्ट चोरी हो गया शिफ्टिंग के टाइम पे, आई वॉज लॉस्ट माई माइंड, मेरा दिमाग ख़राब हो गया और मैंने तय कर लिया मुझे करना ही नहीं है। बट फिर भी बीच बीच में वो होता है ना, कितना भी बोल लो, ड्रीम होता है, आप फिर से रिस्टार्ट करते हो बेबी बेबी स्टेप लेके। वही मेरे साथ हुआ। तो मैंने फिर से रिस्टार्ट किया, प्रोडक्ट लिए, थोड़े शूट्स किए, लेकिन फिर से बंद कर दिया बिकॉज मेरे पास अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं है फ़िलहाल। क्योंकि फेस वगैरह ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, और मुझे खुद से ज़्यादा ना सामने वाली मॉडल पे ये डर लगता है मुझे उसका, उनका, कि उनका फेस ना ख़राब हो, उनके हेयर्स ख़राब ना हो एंड ऑल स्टफ। क्योंकि मैं खुद शूट करके वो, मुझे पता है कितना हेयर ख़राब होता है जब वो पुलिंग वगैरह करते हैं, पाउडर्स यूज़ करते हैं, हेयर स्प्रे यूज़ करते हैं, एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। आपकी स्किन भी उतना ही बैरियर झेल सकती है जितना आपकी स्किन को आदत हो, या फिर है ना जितनी आपकी एक लिमिट हो। सो आई लाइक ओनली मिनिमल जो मेकअप होता है वो मोस्टली। एंड आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं अच्छे शूट्स कर पाऊँ। बट आफ्टर मीन्स मेरे पास जितना भी छोटा मोटा प्रोडक्ट था उससे मैंने ट्राई किया, बट 2 लड़कियों को मुझे ऐसा लगा कि उन पर वो सूट नहीं किया करके, मुझे उसी टाइम पे पता चल रहा था। ऐसा भी नहीं कि छोटी मोटी कंपनी, इनसाइड एंड ब्यूटी, सुस ब्यूटी ऐसे ही यूज़ करी थी मैं। बट फिर मुझे पता चला कि एटलीस्ट स्किन टाइप के हिसाब से भी चीज़ें चेंज होती है, तो ब्रांड होता है, वो चीज़ हो गई। एटलीस्ट होता है ना एक मिडल प्राइस तक, मिडल रेंज तक मुझे प्रोडक्ट खरीदना है अभी। मैं अभी फिर से एंड लगता है छोटी मोटी चीज़ें, बट है ना बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। नॉट लाइक कि 10-12 चीज़ ले ली और हो गया आपका मेकअप स्टार्ट, ऐसे नहीं होता है। ज्वेलरी, मेकअप, कपड़े, एक साड़ी, लहंगा जो भी है वो, फिर उसके बाद आपका कैमरा सही होना चाहिए, लाइक लाइटिंग सही होनी चाहिए, फोटोग्राफर होना चाहिए। फोटोग्राफर नहीं था मेरे पास, मैंने फिर भी लाइक होता है ना, लोगों को बोलना पड़ती थी यार यार ज़ीरो से स्टार्ट करो। ज़ीरो से स्टार्ट करने के लिए मेकअप नहीं है, सीरियसली। ठीक है, आप है ना आई लुक्स बना के वीडियोस बना सकती हो, मैं भी वो ट्राई करने वाली हूँ जितनी मुझसे हो सकती है। बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, बट यू नीड मनी। कैपिटल के बिना कुछ नहीं होता, और कैपिटल के बाद होता है सेकेंड ऑप्शन कि आपको मोरल सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। मोरल सपोर्ट का तो छोड़ दो, मैं अपनी सिस्टर का वेट कर करके थक गई। बट वो आएगी तो मुझे भी थोड़ा मोरल सपोर्ट मिल जाएगा, और देन आई विल स्टार्ट अगेन। बट एक होता है ना मेन कैपिटल, वो चाहिए आपको। अगर कैपिटल नहीं है तो आप लाइक प्रॉपरली एटलीस्ट बेसिक से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। कैपिटल इतना तो चाहिए कि आप है ना एटलीस्ट एक प्रॉपर मेकअप कर पाए। अभी एक बार फाउंडेशन ले लिया, 10-12 मेकअप आराम से कर लोगे, लेकिन फाउंडेशन 2-2 हज़ार के होते हैं, 1500 के भी मिलते हैं, 1000 के भी मिलते हैं, लेकिन आप पे डिपेंड है। उसमें भी शेड्स लेने बैठते हैं अलग अलग, तो सोच लो कितना खर्चा होता होगा। लिपस्टिक का छोड़ दो, मैं तो लिपस्टिक है ना 200-500 रुपये वाले भी उठा लूँगी, लिप्स का उतना कुछ नहीं। बट फाउंडेशन, कंसीलर्स, करेक्टर्स, हेयर एक्सटेंशंस, फ्लावर्स जब चाहिए होते हैं हेयर स्टाइलिंग के लिए, वो
एंड ड्रेस भी अलग अलग चाहिए होती है। एक ही टाइप के ड्रेसेस तो नहीं पहना सकते ब्राइड्स को, एंड जो भी हम एंगेजमेंट या कोई लुक करते हैं तब। सेकंड इज़ साड़ीज़ या फिर ज्वेलरी भी, आप ज्वेलरी भी सेम सेम नहीं डाल सकते मोस्टली। पता चल जाता है कितना भी कर लोगे, कितनी बार यूज़ कर लोगे, एक बार दो बार मिक्स एंड मैचअप करके 2-3 बार 4 बार 6 बार से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स नहीं यूज़ कर सकते हम, क्योंकि वो सामने वाले जो रील में जो पर्सन देख रहे हैं हमें, वो उनको भी पता चलता है यार ये वही सेम क्रिएट कर रही है चीज़ें, ऐसा लगता है। सो फिर भी मैंने किया जितने हो सकते हैं, 4-5 शूट्स किए मैंने। इससे पहले भी किए हैं, जब मुझे टाइम मिलता था ट्राई करती थी मेरी फ्रेंड्स के ऊपर उनके शूट्स किए हैं कुछ, लाइक स्नेहा का, आपने जो इसको वीडियो में देखा होगा, उसके 2-3 शूट्स किए मैंने। एंड अगर चाहो तो आप मेरे इंस्टाग्राम से चेक करके देख सकते हो, गैलरी गर्ल अकाउंट पे S_gallery_girl_, 3 बार अंडरस्कोर है, मैं मेंशन कर दूँगी, या फिर आप मेरी यूट्यूब की प्रोफाइल पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे डायरेक्टली मुझे फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे देख सकते हैं। ओके, ऐसा लगता है वीडियो बहुत लॉन्ग होने वाला है। ओके, उसके बाद अभी मेरा फ़िलहाल जॉब भी चल रहा है, अभी 3 साल हो गए मुझे। ऐसा नहीं है कि मेरा सिर्फ इवेंट पे काम चल रहा है, मेरा जॉब भी चल रहा है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में हूँ। एक्चुअली ये रेफरेंस थ्रू लगी थी, तो मेरा पे कम है और मुझे ज़्यादातर काम के लिए जाने की ज़रूरत नहीं फ़िलहाल। एक्चुअली उनके प्रोजेक्ट्स का काम चल रहा है, तो जहाँ जहाँ पे प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पे मुझे जाना पड़ता है, लाइक पूरा बिल्डिंग सेटअप करके आना पड़ता है। हम लोगों को 12 लोगों की हमारी टीम है। सो हमारा जब काम होता है तभी हमें ट्रैवल करना पड़ता है, और महीने 2-2 महीने रह के पूरा काम ऑफिस का सेटल करके आना पड़ता है, उतना ही है। तो उस वजह से मैं ना फ्रीलांसिंग है ना इवेंट्स भी कर पाती हूँ, अदरवाइज़ आई कांट, मीन्स मैं इतने कम में नहीं कर पाती। मैंने बहुत बार सोचा कि जॉब छोड़ देती हूँ और मैं प्रॉपर यहाँ पे जॉब कर लेती हूँ, लेकिन 35,000 एटलीस्ट कहीं पुणे में आज के टाइम पे एटलीस्ट 40,000 आपकी सैलरी हो तो ही आप कुछ बचा सकते हो। मैक्स टू मैक्स 40,000 चाहिए। हाँ, लेकिन ठीक है, अगर खुद का घर हो तो 25,000 भी चल जाता है, लेकिन यहाँ पे खुद का घर तो पॉसिबल नहीं है, और रेंट है 10-12 हज़ार। अगर आपका अपने लिए पर्सनल स्पेस चाहिए, मैंने अपने लिए ये पहले कभी मैंने इतने लाइक 1 BHK में नहीं रही हूँ। पहले मैं गर्ल्स के साथ या फिर रहना होता है ना सिंगल रूम बना के, ऐसे में ही रही हूँ मोस्टली। बट मैं इस बार क्यों कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती हूँ। अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही रहेगी तो आप सही रहोगे, वो चीज़ है। अभी बिल्डर फ्लोर्स में क्या होता है, ओनर्स का इशू होता है या फिर है ना कचरे का इशू होता है। यहाँ पे कचरा ऐसे ही तो नहीं डाल सकते, और लेके जाने वाले को भी पैसे देने पड़ते हैं मंथली। अगर बिल्डर्स फ्लोर्स में जो छोटे बिल्डिंग्स रहते हैं उसमें रहो तो ओनर्स के घर के नीचे या ऊपर जो भी है। सेकंड थिंग इज़ कि एरिया मैटर करता है, और अगर मैं सिटी में रहूँ तो लाइक मुझे बहुत सफोकेशन फील होता है। जब भी मैं सिटी में जाती हूँ ऐसा फील होता है यार क्या है, मीन्स लाइक सिर दुखने लगता है, इतना पोल्यूशन हो चुका है उस वजह से। एंड यहाँ पे ऐसा है कि मैं थोड़ा आउटर साइड रहती हूँ कातरज के, सो थोड़ा वेंटिलेशन सही है, पहाड़ी है पीछे, तो उतना फील होता है ना, वो पोल्यूशन फ्री लगता है, थोड़ा ब्रीथफुल लगता है। भले ही 7th फ्लोर पर रह जाओ, और उसके लिए मैं तो, मेरे प्लांट्स तो है ही, ऑक्सीजन मेरे ये एक नहीं है, मेरे पास बहुत सारे हो गए, 120 प्लांट्स तो है मेरे पास टोटल। सो मैं जितना हो सके उतना देख रहे होंगे मेरे पीछे। रबर एक रखा है, 2 स्पाइडर प्लांट रखे हैं, और यहाँ पे है मेरे स्नेक प्लांट्स 2। एटलीस्ट बेडरूम में आपके 5 से 6 प्लांट्स होने चाहिए। मैं तो और डालने का सोच रही थी, लेकिन कम है ये, और डालूंगी, लेकिन जगह मीन्स ऐसा है कि मैं कहाँ कहाँ डालूँ ऐसा हो जाता है। फ़िलहाल के लिए इतना ही रखे हुए मैंने प्लांट्स। तो बस अभी फ़िलहाल मैं रहती हूँ कातरज के साइड में, बस इतना ही बोलूँगी, उससे ज़्यादा नहीं। थोड़ा आउटर साइड में, आई एम नॉट मेंशनिंग एग्जैक्ट लोकेशन बट स्टिल। एंड अभी मेरे जॉब के साथ मैं ट्राई कर रही हूँ ब्लॉगिंग, जिसको आपने मुझे सपोर्ट करना है, सो आई कैन मेक मनी मोर। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम माइन इज़ कि मैं स्टेप बैक इसलिए हो जाती हूँ क्योंकि मुझे मेरी फैमिली को भी सपोर्ट करना पड़ता है। वहाँ का खाना पीना का, ग्रोसरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टैक्स, पानी का बिल, ये वो, वहाँ का भी यहाँ का भी। तो मुझे 50,000 सैलरी से नीचे नहीं चाहिए, 50,000 तो चाहिए ही चाहिए मैक्स। तो इसलिए मुझे इवेंट्स भी करने पड़ते हैं, मेकअप भी करना पड़ता है, और जॉब भी करनी पड़ती है, जो कि मुझे 12th के बेस पे कोई नहीं देने वाला। सो डोंट जज मी कि मैं इवेंट्स करती हूँ एंड ऑल स्टफ। काम होता है, एंड आई डोंट फील गिल्टी और लाइक
शर्म वरम नहीं है मुझे कि लाइक ना मैं छोटे काम कर रही हूँ वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ मैं करती हूँ जितना भी मैंने ट्राई करती हूँ, बिकॉज मुझे उतनी नीड है कि और कि मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है और मुझे अपना भी देखना है, मुझे जो ड्रीम है मेरा मेकअप का वो कंप्लीट करना है। सो मुझे ट्राई करना है कि लाइक ना जितना हो सके उतना मैं मंथली निकाल पाऊँ पैसे, तो वो करती रहती हूँ मैं, इवेंट्स, मेकअप्स एंड प्लस जॉब एंड अभी ये यूट्यूब। पहले इससे पहले मैं मौज लाइव भी करती थी, लेकिन वहाँ पे मुझे ना लोगों की मेंटालिटी पसंद नहीं आ रही थी, मैं जैसे बात करते थे एंड ऑल। पता नहीं आगे चल के यूट्यूब पे भी ऐसे कर पाऊँगी या नहीं। आई एम लिटिल इंट्रोवर्ट पर्सन जो जवाब देने में थोड़ी सी यू ना क्या बोलते हैं इसे, ये है आई कांट गिव मीन्स मैं गाली नहीं दे पाती यार, मेन थिंग मुझे गाली देना नहीं आता है, पर मुझे झगड़ा या फिर ड्रामा करना नहीं होता है। सो दैट्स द थिंग। ऑप्शंस तो बहुत है, हज़ारों होंगे ओके काम करने के, लेकिन आपका एक होता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए उसमें, एंड एक सर्कल होता है अपना खुद का, किसी का भी सेल्फ सर्कल, उससे आगे चीज़ें अच्छी नहीं दिखती वो चीज़ें। मेरे मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से फ़िलहाल जॉब कर रही हूँ, जितना हो सकता है उतना कर रही हूँ, इससे ज़्यादा क्या ही कर लेगा, 3 चीज़ें तो कर रही हूँ मैं ऑलरेडी, 4th चीज़ ये भी कर रही हूँ यूट्यूब का। अगर यूट्यूब में अच्छी अर्निंग हो गई चालू तो ठीक है, नहीं होगी तो भी ठीक है, आई डोंट माइंड, बट स्टिल ट्राई, आई एम ट्राइंग माई लक कि ग्रो कर जाए थोड़ा सा चैनल। ग्रो मीन्स एटलीस्ट मेरे वॉच आवर कंप्लीट हो जाए और मेरा चैनल अर्निंग चालू हो जाए, तो मैं फिर वीडियो कंटिन्यू बनाने का सोचूंगी, ट्राई करूँगी जितना हो सके उतना। अभी मेरा फ़िलहाल तो ये टारगेट है कि वॉच आवर जल्दी कितना कंप्लीट कर सकूँ और कंटेंट क्या बनाना चाहिए, मैंने वही फिगर आउट कर रही हूँ। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। मैं जितना भी बात करूँ कम ही लगेगा, अगर लाइफ के बारे में बात करती बैठूँगी तो पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी मेरी, ऐसे लग रहा है मुझे बात करते करते। आई कांट एक्सप्लेन इन होता ना एका वाक्यात उत्तर द्या, तसं नाही करू शकत मी। सो व्याकरण तो सुनना पड़ेगा मेरा, मीन्स व्याकरण नहीं, सॉरी व्याकरण नहीं बोलते, हम कुछ और ही बोलते थे उसको। मीन्स बड़ा पैराग्राफ वाला जो आंसर होता है ना वो नहीं दे सकती मैं आज। आप एक शब्द में आंसर दीजिए, वो वाला किया है मैंने आज। बेसिक जो होता है एक बता दिया मैंने आपको, बेसिक चीज़ है। सो मैं यहाँ पे अभी तो फ़िलहाल अकेली रहती हूँ, बिकॉज मेरी कभी इससे पहले मेरा भाई रहता था, उससे बाद सिस्टर भी रहती थी, उससे पहले मम्मी पापा सब फैमिली यहीं पे रहते थे, 6-7 महीने तक आना जाना चालू रहता है, तो इसलिए मैं गर्ल्स को भी नहीं डाल सकती कि मेरा क्रॉस कटिंग होता है ना, एक हाफ हो जाए रेंट वगैरह। रेंट भी मेरा बहुत ज़्यादा है एक्चुअली, 9,500 है, बिना फैसिलिटीज़ के, ना यहाँ पे गैस पाइपलाइन है, ना लाइक गर्म पानी है, और ना ही शेड वगैरह है इसका अपना बालकनी का। बट स्टिल ओके, मैं कंफर्ट अपना देख रही हूँ कि चलो ठीक है, ओनर तो सही है ना, उस चक्कर में मेरा कंटिन्यू हो रहा है। आई एम ट्राइंग इफ़ आई हैव डिपॉजिट, कि लाइक डिपॉजिट वगैरह ज़्यादा अच्छे से मेरा रेडी हो जाए। बट जब भी मेरे पास पैसे रेडी हो जाते हैं, सोचती हूँ ये स्टार्ट करूँगी वो स्टार्ट करूँगी, तब तक मुझे घर पे पैसे देने पड़ते हैं, 25,000 20,000। अभी ऑलरेडी हमारा वाटर बिल घर का नागपुर का 14,000 आया है, हाँ, और उसको भरना है, और 3 साल का हमारा टैक्स भी भरना है, और गोल्ड भी है उसको भी निकालना है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। सो मैं बस इतना एटलीस्ट एक पीस रख रही हूँ अपने लिए। लोग बोलेंगे कि लाइक मैं इतने बड़े घर में क्यों, मीन्स 1 BHK में क्यों रह रही हूँ, उतना रेंट क्यों पे कर रही हूँ, लेकिन मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। आपका मेंटल पीस सही रहेगा तो आप है ना कंफर्टेबली काम कर पाओगे, आपको रेस्ट मिलेगा, आपको आप अच्छे से ग्रो कर पाओगे, आपका एनवायरनमेंट सही रहेगा, काम भी ज़्यादा अच्छे से बिना तकलीफ के कर पाओगे, पर्सनल स्पेस रहेगा, किसी की नोक झोंक नहीं रहेगी, ये चीज़ है। अगर मैं आज अगर घर से बाहर निकलूँ 8 बजे, मेरे बेड पे जैसे सामान है वैसे ही रहेगा। अगर मैं होता है ना मेकअप वगैरह सब यहाँ पे ऐसे गिरा के चली जाऊँ, और मैं घर पे आने के बाद भी वैसे ही रहेगा, कोई टच करने वाला नहीं है उसको। या फिर मैं अपना घर साफ़ करके जाऊँगी, नॉट मेसिंग, तो वैसे ही रहेगा मेरा बेड। आते समय मुझे सुकून मिलेगा, यार चलो बेड साफ है, मैं सो सकती हूँ, वो चीज़ उसको बोलते हैं पर्सनल स्पेस। एकदम आई कांट एक्सप्लेन प्रॉपरली, बट स्टिल ओके दैट्स इट। ये ब्लॉग और ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, सॉरी ये जीजी मेरा जीजी प्लांट, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, बट ये भी इतना बड़ा नहीं हुआ है। सो फिर से बोलते हैं, प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब मी एंड फॉलो मी इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक पे। जितना हो सके उतना यहाँ पे यूट्यूब पे सपोर्ट कीजिए, हो सके उतना प्लीज़ कीजिए।